जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं एक और नए ब्लॉग में। तो गाइज आज सुबह मैं 5 बजे जग गया था और 5 बजे जगने के साथ में सबसे पहले मैं फ्रेश वगैरह होकर के पानी वानी पी करके आराम से मैं बैठ गया सबसे पहले टाइम टेबल सेट करने के लिए। और टाइम टेबल सेट करने में थोड़ा सा हमें समय लग जाता है क्योंकि यार सोचना पड़ता है और उसी हिसाब से प्लानिंग करना पड़ता है कि भाई क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। अभी आपको पता है कि मेरा सबसे ज़्यादा अभी फोकस जो है वो इंग्लिश पे है और जीके जीएस पे है, क्योंकि एमटीएस हमें फोकस करना है एमटीएस को क्रैक करने के लिए। बाकी अभी तो सीजीएल का भी क्या सीन चल रहा है आपको ही पता है कि झारखंड में कुछ लोग पकड़े गए हैं, जैसा कि लेटेस्ट न्यूज आपको पता ही होगा। तो भाई ऐसा ऐसा सीन चल रहा है अभी सीजीएल का। तो अभी सीजीएल अभी क्लियर ही नहीं हुआ है कि मतलब इसका एग्ज़ाम कैंसिल होगा कि क्या होगा, अभी कुछ इसका मतलब अभी पता ही नहीं चला है। बाकी आप लोगों को लेटेस्ट न्यूज़ क्या मिला है क्या नहीं मिला है, क्योंकि भाई थोड़ा अभी न्यूज़ वगैरह में थोड़ा कम ही देख पा रहा हूँ क्योंकि अभी ज़्यादा फुल टाइम अभी स्टडी पे ही फोकस कर रहा हूँ मैं। बाकी यार देखना चाहिए सुबह सुबह कम से कम मेरे। बाकी आपका क्या राय है, क्या आपने सुना है सीजीएल के बारे में, भाई ज़रूर कमेंट करके बताना, क्योंकि भाई जो लोग सीजीएल दिए हैं ना भाई उनका ही हालत बता सकता है भाई। और बता दें आपको कि सिनोनिम और एंटोनिम जो आ रहा है ना इस बार बहुत ही तगड़ा वाला आ रहा है। तो टाइम टेबल सेट करने के बाद मैं पहुंच जाता हूं जिम में सुबह सुबह और जिम करके आ जाता हूं। देख सकते हैं पूरा ही ज़्यादा दिन हो चुका है क्योंकि भाई जिम करते हैं तो भाई लगभग मतलब पता ही नहीं चलता है 1.5 घंटा कब निकल जाता है। हम सोचते हैं 1 घंटा तक वापस आ जाएंगे लेकिन 1.5 घंटा लग ही जाता है। आने के साथ में भाई सबसे पहले स्नान ध्यान किए, स्नान ध्यान करने के बाद में पूजा वगैरह किए, क्योंकि भाई पता है अब नवरात्रि चल रहा है। उसके बाद मैं बैठ गया गीता पढ़ने के लिए और गीता पढ़ने के बाद में मैं स्टार्ट कर दिया भाई आर्टिकल पढ़ने के लिए, क्योंकि भाई आर्टिकल भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि हमारा सबसे पहला स्लॉट जो था वो पॉलिटी कंप्लीट करना था। तो पॉलिटी कंप्लीट करने के बाद में अब हमारा दूसरा सेशन स्टार्ट हो जाता है जिसमें हमें करना था वोकैब। तो भाई वोकैब का सेशन स्टार्ट करते हैं और पता ही है आपको कि मैं वोकैब मतलब इंग्लिश का कोर्स लिया हूँ रानी मैम का, रानी मैम से ही करना है। तो वोकैब स्टार्ट करता हूँ और भाई एक भाई का भी कॉमेंट आया था कि भाई 3 लेक्चर आप वोकैब का क्यों देख रहे हो। तो भाई एज ए मेंटर मैं अपने मेंटर जो हमें पढ़ाता है उसको हम मेंटर मान लेते हैं। तो रानी मैम ने खुद बोला है भाई कि कम से कम आप 1 से 1.5 महीने में वोकैब खत्म कर लो, जिससे आपका कॉन्फिडेंट लेवल जो है वो बूस्ट हो जाएगा, जिससे आप मतलब प्रैक्टिस सेशन भी कराती है। तो उसको मैं अभी नहीं ज्वाइन कर पाता हूँ क्योंकि भाई जब तक वोकैब हमारा कंप्लीट नहीं हो जाएगा और ईडीएम वगैरह जितने भी हैं ये सब फ्रेजल वर्ब वगैरह तो कंप्लीट नहीं हो जाते तब हमें कॉन्फिडेंट नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस सेट में हम इसलिए ज्वाइन भी नहीं हो पा रहे हैं। तो यही कारण है भाई, बाकी मैं बिगनर ही हूँ। वोकैब का लेक्चर कंप्लीट करने के बाद में अब पुनः स्टार्ट करना था हमें पॉलिटी। तो भाई फटाफट से परमार सर का क्लास जो लिए हैं उसको फटाफट से खोल लेते हैं। और हाँ आपको बता दें कि सर ने 4.0 लंच करने वाले हैं, अभी किए हैं या नहीं किए हैं ये नहीं पता है लेकिन लाइव आकर बताए थे। बाकी यार मैंने पूरा वीडियो देखा नहीं था क्योंकि मैं ऑलरेडी 3.0 ले चुका हूँ, तो 4.0 लेने का कोई सेंस नहीं है। हाँ 4.0 ले सकते हो आप, अगर मैं अभी जब तक मेरा बेसिक कंप्लीट नहीं हो जाएगा तो मैं 4.0 में स्विच नहीं होगा। तो भाई फटाफट से अपना कंप्लीट कर देते हैं पॉलिटी। और पॉलिटी कंप्लीट करने के बाद में भाई अब हमारा समय हो चुका था खाना खाने का, यानी कि लंच करने का। तो भाई लंच करने चले जाते हैं और लंच करके आते हैं तो भाई आज एक शो देख लेते हैं जिससे हमारा थोड़ा सा रूटीन जो है वो गड़बड़ हो जाता है। तो 1 घंटे शो देख लेते हैं और उसके बाद में नींद ले लेते हैं। तो लगभग मतलब 3 साढ़े 3 बज जाते हैं, जिसकी वजह से मैं अब पूरा स्टार्ट कर रहा हूँ सोने के जगने के बाद में अब इंग्लिश ग्रामर का सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि ये टाइम जो था वो हमारे टाइम टेबल में 1:45 पे था। अब इसको स्टार्ट कर रहा हूँ मैं 3 बजे। तो भाई लगभग 1 घंटे 25 मिनट का मतलब ये गैप हो चुका है इस दोनों के बीच में। बाकी हम सोचते हैं कि भाई कि जितना हमने टाइम टेबल बनाया है उसको कम से कम कंप्लीट कर लें। तो भाई इंग्लिश ग्रामर को कंप्लीट करने के बाद में अब हमारा टाइम था पॉलिटी पढ़ने का। तो मैंने सोचा कि भाई क्यों ना पॉपकॉर्न खाते खाते थोड़ा सा पॉलिटी का रिवीजन कर दिया जाए, क्योंकि लेक्चर तो देख ही रहे हैं, थोड़ा रिवीजन करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि हमें पढ़ना। तो भाई संध्या काल लगभग हो चुका था तो एक बिल्ली आकर के हमारे दरवाजे पर बैठी थी, तो मैंने उसके लिए थोड़ा सा रोटी डाल दिया और उसके बाद में मैं ऑलमोस्ट शाम हो चुका तो चला गया मैं मार्केट में सब्जी लाने, और थोड़ा सा बाइक में भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था तो बाइक भी दिखा दिया। और जैसे ही मैं वापस आया तो वापस आने के साथ मैंने इंग्लिश का वोकैब स्टार्ट कर दिया। और वोकैब पता ही है आपको कि रानी मैम से देखना है। और भाई यही कारण है, मैं बिगनर ही हूँ, मैं बिगनर ही हूँ, भाई ने एक कमेंट कर दिया था। तो यार ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लीजिए आप, मैं बिगनर ही हूँ भाई, वोकैब सोच रहा हूँ मैं कंप्लीट कर लूँ जिससे हमारा कॉन्फिडेंट लेवल जो है वो बूस्ट हो जाए। और पॉलिटी मेरे को भी लग रहा है कि ऑलमोस्ट इस वीक से पहले ही थोड़ा सा पॉलिटी भी कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 2 से 3 दिन में, 3 दिन तक मैक्सिमम हमारा पॉलिटी खत्म हो जाएगा। और उसके बाद रिवीजन करना है, उसके बाद मैं नेक्स्ट मैं कौन सा स्टार्ट करूँ आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले हमें इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करूँ पॉलिटी खत्म होने के बाद में, क्योंकि इसका लेक्चर भी कम है और जैसे छोटा छोटा चीज़ है ना, छोटा छोटा सब्जेक्ट है, अगर इसको हम कंप्लीट कर देंगे
तो भाई थोड़ा सा एक अलग ही एनर्जी आता है अंदर से। जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है ना, तो एक अलग एनर्जी आता है किसी भी एग्ज़ाम में बैठने के लिए और मॉक टेस्ट लगाने के लिए, तभी आपको कुछ हो पाता है। बाकी आप अपना राय कमेंट में ज़रूर दें भाई, क्योंकि आपका कमेंट मतलब देखते हैं ना तो भाई बहुत ही दिल गदगद हो जाता है। एक भाई ने कमेंट किया था भाई, क्या बताऊँ मैं। एक भाई मेरे से मतलब इसके सबसे मेरा जो पहला वीडियो था उसमें भाई ने एक कमेंट किया था, उसका भी रिप्लाई कर देता हूँ भाई। कि भाई उन्होंने वो पूछा था मेरे से कि भाई मतलब कौन कौन से कैसे कैसे बैच आपने लिया है, क्या क्या, तो भाई वो भी बहुत ही अच्छे उनका भी कमेंट लगा। तो भाई आप भी एक कमेंट कर दिया करो, कमेंट करने में कुछ नहीं आ जाता, बस एक अंदर से मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं। और थोड़ा सा पढ़ने में मैं आपको बता दूं कि मतलब जब मैं ये वीडियो का कमेंट देखता हूँ ना भाई, अंदर से बता रहा हूँ, मेरे को ऐसा लगता है भाई कि मैं एक अच्छा खासा काम कर रहा हूँ जिससे हमारे भाई का भलाई हो रहा है। कोई कम से कम कोई अच्छा वीडियो तो कम से कम कोई देख रहा है। तो ये सब सोच करके मैं सोचता हूँ भाई कि एक अलग से एक अलग एनर्जी मिलता है भाई आपका कमेंट से। तो एक कमेंट और एक लाइक ज़रूर करिएगा। बाकी भाई मैं वोकैब का लेक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका हूँ और तब तक बुलावा आ गया था भाई ये खाना खा लीजिए, तो भाई खाना खाने में चला जाता हूँ। तब तक भाई देख लीजिए, मैं एनालिसिस किया आज, तो भाई मतलब इंग्लिश ग्रामर और एक वोकैब का लेक्चर हमें देखना था, बाकी मैंने ऑलमोस्ट सब कर लिया था। बाकी आप जो नीचे वाला देख रहे हैं वो मेरा कॉलेज का है। तो कॉलेज में अभी सेशनल होने में 10 दिन टाइम है और अभी मेरे को सिलेबस भी नहीं पता है सेशनल में क्या होगा। तो उस हिसाब से मैं कल से प्लानिंग करूंगा कि भाई क्या पढ़ना है। सर से जाकर आज पूछ लूंगा, तो जा करके मैं देख लूंगा भाई कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। बाकी व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब भाई कर दो।